तो वो असेसमेंट में एक दो चीज़ें मैंने नहीं बताई थी, तो उसे डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। असेसमेंट मिला था मोहित आपको या नहीं मिला था? चलो ठीक है। वैसे तो मैं ये चीज़ें सोच रहा था कि ना डिस्कस करूं, बट नाउ मुझे रियलाइज़ हुआ कि कर देना चाहिए था, क्योंकि इतने टाइम से मैं काम कर रहा हूँ ना, इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने एक बार ऐसा सिचुएशंस देखा था, लाइक लास्ट के 6 साल के करियर में खाली एक बार ऐसी सिचुएशंस आई थी, ठीक है। तो नाउ ये देखो आपका ये डेटा है। क्या सर कि असेसमेंट डिस्कस ना करने का? नहीं, ये जो सिचुएशंस है, इस सिचुएशंस की मैं बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके ओके। जैसे देखो ये आपके पास डेटा है ना। आप यहाँ पे देखो जो ईयर है 2023 है, फिर 2020 है, 2022 है, 2021 है। यानी ये डेटा ना आपका सॉर्टेड होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब, अगर मैं कहूँ असेंडिंग वे में चलो, तो पहले पहले आपको शो होना चाहिए था 2020 का शो होना चाहिए था, फिर 2021 का, फिर 2022 वाला, एंड देन 2023 वाला, ठीक है। आप देखो ऊपर से नीचे सॉर्टिंग जानते हो आप लोग, है ना। मतलब आप रो में सॉर्टिंग करते हो अब तक, कि इसे असेंडिंग वे में ला दो तो भाई ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, नीचे चल जाएगी, एक सीक्वेंस में आ जाता है। बट देखो कॉलम को कैसे सॉर्टिंग करते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। तो ये रेयर केस होगा कॉलम को सॉर्ट करने का, ठीक है। ये हेडर की सॉर्टिंग होगी, ठीक है। यानी देखो ईयर ईयर तो सब में सेम है, तो जो सॉर्टिंग होगी 2022, 2020, 2021, 2023 इस तरीके से होगी। तो जितने का करना ना उतना ही हम सेलेक्ट करेंगे रेंज। रिकॉर्डिंग चल रही है। और अब की बार देखो यहाँ पे जाओगे, देखो सॉर्टिंग का है ना, ये वाला सॉर्टिंग पे जाना, डेटा के अंदर मिलेगा ये सॉर्ट का ऑप्शन, एंड इस पर क्लिक करोगे आप, ठीक है। इस पर मत क्लिक कर देना, नहीं तो इससे क्लिक करोगे ना तो ये रो में सॉर्ट होता है, डायरेक्टली सॉर्ट हो जाएगा। अब जब रो में सॉर्ट करोगे तो देखो जहाँ पे आपका कंट्रोल होगा ना, जैसे जो वाइट कलर वाला, तो इसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग में सॉर्ट हो जाएगा। तो मुझे वो नहीं करना, मुझे कॉलम पे करना है, तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पर देखो बहुत सारे कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एक एक करके डिस्कस कर लेंगे फटाफट हम। तो देखो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे देखो, मैंने अगर सेलेक्ट करा था ना तो मैंने C1 से सेलेक्ट करा था, लेकिन यहाँ पे चेक बॉक्स लगा है। तो अब चेक बॉक्स लगाना, माय डेटा है हेडर, काफ़ी स्मार्ट एक्सेल, वो देखो बोल्ड में है उसका स्टाइल, तो इसे समझ में आ गया कि वो मेरा हेडर है, ऑटोमेटिकली चेक बॉक्स लग गया, और वो हेडर को इसने इग्नोर कर दिया। अगर वो हेडर नहीं होती, वैल्यू होती ना, तो आप इसे अनचेक रखते। अब यहाँ पे जो पूछ रहा ना कि सॉर्टिंग किसके बेस पर करना चाहते हो, ठीक है। नहीं, इसमें मिलेगा आई थिंक। ठीक है। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पे बोला, तो हम बोलेंगे ऐसे नहीं सॉर्ट करनी, ऑप्शन पे जाइएगा। ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि सॉर्ट टॉप टू बॉटम, सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट पे क्लिक करेंगे। यानी कि ये जो सॉर्टिंग होगी, कॉलम न बाएं से दाएं खिसकेगा, ठीक है। अब जब टॉप टू बॉटम करोगे तो जो ऊपर से नीचे होगा, यानी कि रो, और जैसे 16 1 2 3 ऐसे होता, तो मैं बोला लेफ्ट टू राइट हो गया, एक पूरी पूरी कॉलम शिफ्ट होगी। जो मैंने कॉपी करके रख लिया है, बाद में इससे डेटा वैलिडेट करवा दूंगा, कि ये मत समझना कि ये कॉलम चेंज हुआ, ये डेटा उसके साथ नहीं गया। तो मैंने ऑप्शन में वो बातें बोल दी। अब सॉर्टिंग में यहाँ पे हम बोलेंगे कि हमें किस रो के बेसिस पे करानी है, तो मैंने बोला ना कि रो 1 के बेसिस पे करानी है, यानी यही मेरा हेडर है, तो इसी के बेसिस पे सॉर्टिंग होगी। यानी कि अब यह रो 1 में चेक करेगा भाई, सबसे छोटा इसमें से कौन सी वैल्यू पड़ेगी। एज ए डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट में सोचोगे तो आप, जो सबसे पहले वाली वैल्यू होनी चाहिए वो 2020 होगी। फिर उसके बाद रो 1 में हूँ मैं, देखो ये रो 1 में बोल रहा हूँ मैं, फिर जैसे डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल होता है ना, वैसे ही होगा। इसमें बोला है सेल वैल्यू, सेल कलर, फॉन्ट कलर, तो मैं बोला नहीं नहीं, सेल वैल्यू के फॉर्मेट में करो। मेरे से जो ऑर्डर पूछ रहा है, तो मैंने असेंडिंग में बोल रहा हूँ, इसलिए मैं A to Z बोला हूँ। अगर उल्टा बोलता मैं तो Z to A बोलता मैं। नाउ क्लिक करता हूँ मैं। अब देखिए जो डेटा सॉर्ट हो गया। अब इस डेटा से मैच कराओ कि देखो 2020 पहले चला जा,
देखो मयंक मुंबई का 7 होना चाहिए, मयंक मुंबई का 7 है यहाँ पे, ठीक है। राखी न्यू दिल्ली 7, देखो राखी न्यू दिल्ली 2020 में 7 है ना। तो इस तरीके से सॉर्टिंग करोगे आप कॉलम के बेसिस पे। एंड नाउ लाइक यहाँ पे भी कुछ कलर्स हैं। अब देखो अब की बार ना आप कलर के बेसिस पे आप सॉर्टिंग करना चाहते हो। कलर के बेसिस पे मेरा कहने से मतलब ये है कि अब ना उसमें और भी ऑप्शंस हैं, आप देखोगे तो पता लग जाएगी आपको। अलग सा कलर दे देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने आपको बोला कि भाई देखो जो मेरा सॉर्टिंग होगा वो पहले येलो कलर आएगा, उसके बाद ये पिंक कलर आए, एंड उसके बाद जो मेरा ग्रे कलर है या जो कुछ भी इसे कहते हैं वो आए। तो वहीं पे वो भी ऑप्शंस है, उसे भी कर सकते हो फॉलो। शॉर्ट पे गए अपने, देखो जिसमें शॉर्ट करना ना माउस उसी में रखना, ठीक है। अब मैं ये ना कॉलम्स पे नहीं कर रहा हूँ, मैं टॉप टू बॉटम कर रहा हूँ। मैं क्लिक किया मैंने, सॉर्टिंग किस पे करनी है, मुझे बोला कॉलम डी पे मेरी सॉर्टिंग चलनी है, इसी में रो है। और यहाँ पे सेल वैल्यू पे नहीं, अब की बार मैं बोलूँगा ना कि वो कौन सा कलर होगा, सेल कलर होगा या फॉन्ट कलर। ठीक है, सेल कलर होगा। फॉन्ट कलर देखो जो नंबर उसमें वैल्यू लिखे हैं उसका कलर होता है, सेल का कलर है ये जो सेल है उस सेल की कलर है ये येलो रेड ब्लू। अब यहाँ पे कौन सा ऑर्डर दे रहे हो, तो मैंने देखो ऑर्डर में ये बातें लिखी है ना यहाँ पे इसी तरीके से। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा जो येलो कलर है वो सबसे ऊपर जाए, तो टॉप। अब देखो एक बार और लगाओगे, अगेन कॉलम डी, दूसरे नंबर पे कौन सी कलर, इसमें भी लेंगे हम सेल कलर ही लो, और इसमें कौन सी कलर लोगे आप, पिंक कलर। पिंक कलर सेलेक्ट कर लिया। इस बात से मत कन्फ्यूज होना, ऑन टॉप, ठीक है भाई। सबसे टॉप में पहला वाला रहेगा, उसके बाद ये टॉप में आएगा। अगेन डी में ही सेल कलर, और यहाँ पर कौन सा होगा, ग्रे कलर, और ये बॉटम में ले लूँगा मैं, दो ही होता है। एंड क्लिक करोगे देखो सॉर्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। जहाँ जहाँ पे येलो कलर होगा वो ऊपर सीक्वेंस में चला जाएगा ऑटोमेटिकली, चाहे जितनी बार हो। तो देखो सॉर्टिंग हो गई। मैंने गलती से हेडर हो गया था, हेडर छोड़ के करना चाहिए था भाई, ठीक है। हेडर छोड़ के करना चाहिए था। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, नहीं आ रहा है क्या, अच्छा कर लोगे ना, खाली यहीं चेक बॉक्स लगाना था, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, डाउट होगा तो बोल देना मेरे से, 100%। जी जी सर। अच्छा चलो ठीक है। एंड देखो अ, हम कुछ देर बाद फ़ोन करबो बोला। हाँ
चलो अच्छा देख लेते हम, क्लास लेते हैं ना तो कुछ देर बाद देख ले भैया, हम आपके कॉल करीला, ठीक है। ना भूला वो, ठीक है। देखो सॉर्टिंग बता, फील्ड जैसे सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग आप जानते हो। सॉर्टिंग देखो, ये वाला जो लोगो है ना, ये लोगो देख रहे हो ना, ये बताता है ना कि इस पर अब ये डेटा रेडी है सॉर्टिंग या फिल्टर के लिए, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट मैं लिख देता हूँ, मैं शॉर्टकट देखो भूलना मत, याद रखना हमेशा शॉर्टकट को। इसका शॉर्टकट होता है, दो तीन शॉर्टकट होते हैं जो मुझे याद रहता है हमेशा। कंट्रोल शिफ्ट और यल, ठीक है। एक और शॉर्टकट होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अल्ट डी, नहीं, Alt- कुछ होता है मुझे याद नहीं, अल्टर से भी करके होता है, बट मैं हमेशा यही यूज करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल, इसी से फिल्टर लग जाता है, ठीक है। सो देखो मैं फिल्टर लगा रहा हूँ मैं, तो जो अभी तक अपने सॉर्टिंग में देखे हो ना, तो सारा कंट्रोल्स देखो यहाँ पे भी मिलेगा। कस्टम सॉर्ट जैसे वहाँ पे था, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। अच्छा सॉर्टिंग में एक चीज़ और बता दूँ, देखो संडे मंडे दो लिखा हमने, और इसे मैंने ड्रैग करूँगा तो मेरे लिए सारे वीक का नाम आ जाना चाहिए, ठीक है। आ गया ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। देखो एक्सेल को मैंने बोला ना कि दो डेटा उसे लिख के दोगे तो बाकी का वो खुद न जज कर लेता है कि क्या आना चाहिए, ठीक है। अब एस यू एन एम ओ एन लिखोगे ना तो वो 3 कैरेक्टर में ही जनरेट करेगा, काफ़ी स्मार्ट है। नाउ ये डेटा देखिए, अगर मैं इसकी सॉर्टिंग कर दूं, ठीक है, इसकी मैं सॉर्टिंग कर दूं तो इसकी मैं सपोज मान लो इसकी मैं सॉर्टिंग करता हूं मैं, तो आपको क्या लगता है कि जो मंडे है ये टी के नीचे आ जाएगा क्या? देखो मैं सॉर्टिंग कर रहा हूँ मैं, अब देखो आपको लगता होगा भाई कि ये गलत है, मेरा फ्राइडे के बाद मेरा मंडे क्यों आ रहा है। अब अगर आप अल्फ़ाबेटिकल देखोगे तो आपको लगेगा ये सही तो है ना। बट लेकिन रियल लाइफ में ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आप सॉर्टिंग कर रहे हो यहाँ पे डेट को माइंड में रख के कर रहे हो, डे को माइंड में रख के कर रहे हो, तो ऐसी सॉर्टिंग में ऐसा कभी आपके लिए दिक्कत ना हो जाए। तो ऐसी सॉर्टिंग करना हो तो देखो आपके पास उसी में एक बना बनाया कंट्रोल है, यहाँ पे देखो इसमें जाओगे, वैसे करोगे तो ले ही लेगा। देखो जब आप यहाँ पे आते हो ना, ठीक है, ए टू जेड बोला है तो वो ए टू जेड ही करेगा। हम कस्टम लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे देखो मैंने बोला है कि इसका हेडर है तो हेडर को इग्नोर करना तुम। कस्टम लिस्ट में हम जाएंगे और हम बोलेंगे भाई कस्टम लिस्ट में ना मुझे ये वाली लिस्ट के अकॉर्डिंग फ़िल्टर लगाओ। ये फ़िल्टर पहले से प्री बिल्ट फ़िल्टर है, ठीक है। तो इस फिल्टर को, सॉरी, इस डेटा को ध्यान में रख के ही वो सॉर्टिंग करेगा, यानी संडे के बाद मंडे रखेगा, मंडे के बाद ट्यूसडे। तो इसमें अब जो ना यस एम टी का रोल ख़त्म हो गया डिक्शनरी वाला सॉर्टिंग का। ओके करोगे एंड क्लिक ओके करोगे, अब देखो एज इट इज़ ऐसे ही सॉर्टिंग है, किसी को इसने चेंज नहीं करा। अगर संडे को नीचे भी रख दोगे ना सॉर्टिंग में, वो ऊपर कर देगा खुद से, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना? नहीं सर। नहीं सर। एंड सिमिलरली कुछ और भी चीज़ें होंगी जो पहले से इसमें डिफाइन नहीं है, तो एक्सेल ने आपको वो सारी फ्रीडम दे रखी है कि आप अपने हिसाब से ना सॉर्टिंग बना सकते हो। जैसे लाइक मैं कहता हूँ कि भाई देखो एक हायरार्की मैं बना रहा हूँ, हायरार्की में लाइक सबसे ऊपर मैंने डायरेक्टर रखा मैंने, एंड देन फिर प्रिंसिपल रखा मैंने, एंड देन फिर उसके बाद मैंने जो भी है मेरा
टीचर रखा या और कुछ भी रखा, एंड फिर मैंने क्लर्क या सो ऑन जो कुछ भी है, और हेल्पिंग हैंड या हेल्पर या जो कुछ भी कहते हो आप लोग, हेल्पिंग हैंड्स। अब देखो ये एक हायरार्की है, मैं चाहूँगा ना कि ये हायरार्की फॉलो हो, ना कि अल्फ़ाबेटिकल। तो जहाँ पे भी ना प्रिंसिपल प्रिंसिपल आएगा, डायरेक्टर डायरेक्टर ये मेसअप होंगे, तो इनका ना सॉर्टिंग इसी तरीके से होना चाहिए कि सबसे ऊपर डायरेक्टर का नाम, जितने डायरेक्टर होंगे सारे वो, फिर प्रिंसिपल, फिर टीचर, फिर क्लर्क एंड सो ऑन। तो ये जो लिस्ट है ना, तो जब देखो ये सॉर्टिंग करते हो ना, तो यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे था, ये कस्टम लिस्ट करके है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप पहले तो यहाँ पे आपने चूज करा था, अगर खुद से आपको कुछ बनाना है ना तो न्यू लिस्ट पे क्लिक करोगे, इसमें आके वो सारी वैल्यू ना लिख दो। अब लिख तो नहीं पा रहा हूँ मैं कॉपी करके, बट आप शायद ये एक्सेल से कॉपी किया है या नोटपैड से ट्राई कर लेना। तो अगर लिख नहीं पाओगे ना तो कॉपी करके पेस्ट कर दोगे। ये मैं अगर नोटपैड में पहले कॉपी करके पेस्ट कर लिया होता ना तो कर सकता था, बट यहाँ पे कॉपी करके ट्राई करो, अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया। हाँ, तो पहले नोटपैड में रखना, नोटपैड के बाद पेस्ट करना। इसमें जो कुछ भी लिखना है लिखना, ऐड पे क्लिक करोगे वो लिस्ट ऐड हो जाएगी, ओके करोगे तो वो लिस्ट ऐसे रिफ्लेक्ट होने लगेगी, ठीक है। देन इसे सॉर्टिंग में यूज करोगे तो आपने जो बनाया उस लिस्ट को फॉलो करेगा जी। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट आपको पता होना चाहिए, ना ही ये चीज़ें आपसे कभी इंटरव्यू में पूछेगा, बट गुड टू नो होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों तीनों चीज़ें मैंने बोला, कॉलम वॉलम की सॉर्टिंग कभी पूछता नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। चलो, एंड देखो इसमें सॉर्टिंग में एक और चीज़ें हैं, वाइल्ड कार्ड। देखो फिल्टर भी सॉर्टिंग का ही पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर एक ही सेगमेंट में दिख रहे हैं, ठीक है। सो लाइक देखो जैसे यहाँ पे मेरे पास ना स्टेट है, ये स्टेट है मेरा, बड़ा करता हूँ मैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हेंडरसन, डेल, एंजेलेस, कॉनकॉर्ड और इस तरीके से काफ़ी सारे स्टेट के नाम लिखे हैं, ठीक है। लाइक जैसे देखो फिलाडेल्फिया है, हस्टन है, रिचर्डसन है। सो लाइक नॉर्मल देखो फिल्टर आप लोग जानते हो, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये फिल्टर के सारे कंट्रोल्स आ रहे हैं, इक्वल्स, डज नॉट इक्वल्स, बिगिन विथ, एंड विथ, कंटेंस। मोस्टली इसमें से आप सारे जानते हो, इसमें मुझे नहीं लगता कोई बताने की ज़रूरत है ना। पूछो, कोई डाउट होगा तो बता दूंगा, बट मुझे लगता है आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। जी जी सर, ये लाइक जैसे देखो एंड्स विथ में, लाइक मैंने बोला ना कि जिसके नाम में ए है, लाइक कैलिफोर्निया, फिलाडेल्फिया, तो ये सारे उसमें से हीट अप होंगे क्योंकि इनके लास्ट में ए आ रहा है। जो आपको समझनी है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये सारे ऑप्शंस आपको कस्टम फिल्टर के अंदर यहाँ पे भी दिखाई पड़ेंगे, सेम वही चीज़ें, इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, सो ऑन, बिगिंस विथ, एंड्स विथ, कंटेंस, डज नॉट कंटेंस, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। ये सारे प्री बिल्ट हैं, देख के समझ जाओगे। जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि क्वेश्चन मार्क जो हो गए और ये स्टार, इसे हम वाइल्ड कार्ड बोलते हैं, इसे ध्यान से जरा समझना। ये देखो काम कैसे करता है, देखो जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसमें पावर बीआई में, सॉरी एक्सेल में मैं बता रहा हूँ, ये पाइथन में कुछ अलग होगा, प्रोबेबली वहाँ पे अंडर स्कोर होगा, सेम वैसे सी प्लस प्लस में भी अंडर स्कोर होता है, बट एक्सेल में स्टार और क्वेश्चन मार्क ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक्सेल के हिसाब से बता रहा हूँ, मे भी हो सकता है देखो किसी में ना ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे अंडर स्कोर होगा, सारा पैटर्न डिट्टो सेम होगा, कुछ नहीं बदलने वाला। तो जो स्टार होता है ये मल्टीपल कैरेक्टर्स को डिनोट कर सकता है, और ये मे होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और ये नंबर्स ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर को डिनोट करता है, ठीक है। और ये मस्ट होता है, इस बात का मतलब समझा रहा हूँ मैं
कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये जरूरी है, होगा। चलो देखो, सपोज मान लो ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं मैं, ये ना लाइक राम लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन मार्क की बात करूंगा, मैं क्वेश्चन मार्क वाले वाइल्ड कार्ड की बात करूंगा। तो देखो जो राम लिखा है, मैं क्वेश्चन मार्क बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब होगा ना ये उतने कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैंने 3 बार क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो इसका मतलब कि ये जस्टिफाई करेगा 3 कैरेक्टर वाले नाम को, लाइक राम, सैम। इसमें केस का कोई रोल नहीं है, ठीक है, अपर केस लोअर केस से कोई रोल नहीं है। 3 बार एम हो जाए या 3 बार 2 बार स्पेस 1 बार एक्स, ये 3 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसे कहता हूँ, मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, ए लिखा और एम लिखा मैंने। तो देखो बोल रहा है ना कि पहला कैरेक्टर कुछ हो भी हो, उसके बाद वाला ए और एम होना चाहिए। जैसे मैंने पहले वाले कैरेक्टर में एक्स लिखा मैंने और ए एम लिखा, तो ये जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है ना। दूसरे वाले कैरेक्टर में मैंने ए एम लिखा है, ये भी जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि बोल रहा हूँ मैं पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, उसके बाद के जो 2 कैरेक्टर ए और एम होने चाहिए। तो देखो शुरू का एक कैरेक्टर है जो पहले वाले क्वेश्चन मार्क को जस्टिफाई कर रहा है, 2 कैरेक्टर इसे जस्टिफाई कर रहे हैं। ए एम लिखा है तो यहाँ पे ए एम ही आ रहा है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ना ये समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट हो तो पूछना आप लोग। चलो ये बताइए आप, ये जस्टिफाई हो रहा है या नहीं ऊपर वाले पैटर्न से? जी सर, हो रहा है। मैडम कैसे हो? अच्छा हाँ सॉरी, हो रहा है। ये वाला हाँ, ये भी हो रहा है। कैसे हो रहा है मैडम? देखो एम के बाद यहाँ पे 2 ही कैरेक्टर हैं, यहाँ पे कितने कैरेक्टर हैं? अच्छा, जितना कैरेक्टर के जितना होगा हाँ हम मैंने उतना ही बोला ना कि नाम देखो बड़ा नाम दे स्पेसिफिक सकते नंबर ऑफ हैं। कैरेक्टर्स होने ही चाहिए, ये मस्ट है इसमें, ओके ठीक ओके है। ओके ओके, तो ये नहीं हो रहा। ये वाले हाँ, ये हो रहा है, बाद में ये भी हो रहा है देखेंगे। ना। चलो तो देखो मेरा कहने का मतलब कि अगर आपने जितने ये क्वेश्चन मार्क दे रहे उतने कैरेक्टर जो मस्ट है, ठीक है। अब बात आती है देखो स्टार की। देखो स्टार का मतलब ये होता है ना कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपने खाली स्टार लिखा, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना लिखूँ तो वो उसे जस्टिफाई करेगा, क्योंकि मैंने बोला स्टार में उतने कैरेक्टर्स, एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मैं कुछ भी ना लिखूँ ना तो भी उसे जस्टिफाई कर रहा है। अगर मैंने एक्स लिखा तो भी जस्टिफाई कर रहा है, तो भी जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। अब इसके आगे मैंने लिखा एम लिखा मैंने, तो ये सैम, मैम, इनको सबको जस्टिफाई कर रहा है, इसे जस्टिफाई कर रहा है। रोहित नहीं कर रहा। चलो बहुत बढ़िया, इसे जस्टिफाई कर रहा है। इसमें तो कैरेक्टर का लिमिट नहीं है ना, कितनी हो भी सकता है, ना लेकिन भी हो सकता यहाँ है। पे लास्ट में यम लिखा है ना, स्टार अपनी जिम्मेदारी ले सकता है ना कि हाँ स्टार की जगह पे कुछ भी लिखो, नहीं, बट लास्ट में यम है ना। हाँ नहीं, मैं इसका इसका नहीं पूछ रही हूँ, मतलब जस्ट हाँ पूछ रही हूँ। हाँ हाँ लास्ट में सिर्फ क्योंकि इसका एक्स है तो इसी वजह से ये नहीं होगा, अगर लास्ट में एम हाँ होता तो ये होता। हाँ परफेक्टली, तब ये होता, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ लिखा, अब मैंने
ये जस्टिफाई कर रहा होगा इसे, है ना? हाँ, कर रहा है। ये क्योंकि जस्टिफाई हो रहा होगा। स्टार मतलब वहां पे दो हेलो। कैरेक्टर, तीन कैरेक्टर, कितना भी हो सकता है ना। हाँ, कितना भी हो सकता है। हाँ रोहित बोलिए आप। हाँ, ये भी जस्टिफाई होगा। रोहित आप कुछ बोल रहे हो आपने? नेटवर्क। अच्छा, आपके साइड में होगा। अनु मैम, सॉरी स्वाति मैम, नेटवर्क का कुछ इशू है? नहीं नहीं, उनका नेटवर्क का आपके इशू। साइड में होगा। आप ना म्यूट कर लीजिए, नॉइज आ रही, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, इतनी सारी नॉइज आप देखोगे आपको दिक्कत होगी। कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा। मेरे साइड हो रहा है, इधर बारिश हो रही है ना आज। अच्छा अच्छा, चलो कहोगे मैं रिपीट कर दूंगा, कोई छूटेगा कुछ भी तो। ठीक है ना, देखो मैंने लिखा है यम, डबल ई लिखा है मैंने, ठीक है। और एक अगेन मैंने ये जस्टिफाई हो रहा है। ये सो रहा है। चलो ठीक है। अब ये चीज मैंने लिख दी है, क्या ये जस्टिफाई हो रहा है? हाँ, हो रहा है। ये वाला? नहीं होगा, ये नीचे वाला भी नहीं होगा। क्योंकि यम से पहले आप इग्नोर कर सकते हो, स्टार है कोई बात नहीं, यम से पहले कुछ नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क लिखा है ना, तो इसका मतलब इसके आगे कुछ ना कुछ तो कैरेक्टर होना ही चाहिए, है ना? अब ये जस्टिफाई हो रहा है। जी जी, अब हो रहा है। अब ये होने लगा है, ठीक है, अभी भी हो रहा है, क्योंकि पहला जी, कैरेक्टर कुछ भी होना चाहिए, और फिर और उसके बाद कितने ये भी कैरेक्टर स्टार हो की वजह सकते से ये हैं। सारी चीज़ें मेट कर रही, फिर यम लिखा है, दो कैरेक्टर अगेन कुछ भी होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ई लिखा है मैंने, और आर लिखा है। तो आई होप देखो वाइल्ड कार्ड आपको समझ में आ गया होगा, ये वाइल्ड कार्ड क्या काम करता है क्या नहीं काम करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे आपको बोला था कि मैंने बोला कि ना मुझे वो सारी स्टेट ना फिल्टर लगा के बताओ जिसके लास्ट में ए आता है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आप सिटी पे जाना है। अच्छा, इसमें ही स्टेट पे लगा रहे हैं। हमने बोला ना कि लास्ट में ए आना चाहिए, तो क्या लगाओगे आप? लगाओगे स्टार लगाओगे और ए लिख दोगे। एंड नोटिस करना जिसके लास्ट में ना खाली ए आ रहा होगा, देखो फिल्टर में सारे के सारे वही स्टेट दिखाई पड़ेंगे। अगर ये वाइल्ड कार्ड नहीं पता रहेगा तो फिर इसके अंदर घुसोगे, यहाँ पे जाओगे और यहाँ से एंड में सेलेक्ट करोगे कि एंड विथ ए होना चाहिए, ठीक है। ये भी वहीं दे देगा आंसर, ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें आपके लिए एक दिक्कत ये है कि आप यहाँ पे ना ऐसा कॉम्प्लेक्स लेवल का सिचुएशंस अपने से नहीं बिल्डअप कर पाओगे, ऐसा कुछ बिल्डअप करना हो तो, ठीक है। ये जी सर। इसे हम पैटर्न मैचिंग भी बोलते हैं। ये जो पैटर्न है खाली एक्सेल तक लिमिटेड नहीं है, आप इसे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज कर सकते हो, गूगल पर भी यूज कर सकते हो, हर जगह इसे ना सर्च करोगे मिलेगा आपको। इवन ये डॉस में भी सेम पैटर्न चलता है। देखो जैसे मैं डॉस में दिखा देता हूँ मैं, ठीक है।
अब जैसे देखो मैंने इसमें बोलूँ ना कि मुझे इसकी फाइल में देखना हो, तो डी एक कमांड होता है जो डाउनलोड किया जिस फोल्डर में हो उनके सारी फाइलें या जो कुछ भी उन सबको दिखाता है। ये चीज़ें देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं तो डॉस में दिखा रहा हूँ मैं, ये सारी सेम फाइलें ना, ये इसी फोल्डर की फाइलें हैं। डाउनलोड के अंदर ये जो फाइलें हैं ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा ना 404 फाइलें हैं, तो सब कुछ सेम वहाँ पे। अब जैसे मान लो मुझे यहाँ से सारे PDF ही पिक करने हो और खाली पे स्लिप वाले ही PDF पिक करने हो, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें लिखोगे। यहाँ पे थोड़ा मे भी हो सकता है लिखने का तरीका अलग हो, तो हम यहाँ पे dir करके जो कमांड लिख रहे हैं ना, हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई मुझे ना खाली PDF दिखाओ, तो स्टार लिखा मैंने और मैं बोलूँगा ना कि लास्ट में .pdf आना चाहिए। तो अब ये खाली देखो PDF दिखाएगा मुझे, देखो सारे PDF हैं। मैंने बोलना चाहता था कि देखो मुझे खाली ना पे स्लिप वाले PDF दिखाओ, जैन फेब कुछ भी हो, तो जो मैं dir लिख रहा हूँ ना, तो मैं इसके आगे पे स्लिप लिखूँगा, कुछ और नहीं करना है भाई। तो अब देखो ये खाली पे स्लिप वाला PDF दिखा रहा है, ठीक है। देखो इसमें कोई और दूसरा बाहर ही नहीं आया, तो ये मत समझना कि खाली ये एक्सेल तक ही लिमिटेड है, ये सब जगह सेम ही पैटर्न चलेगा, ठीक है। ये जो पैटर्न आपने अभी देखा है, ये पैटर्न फॉर्मूला में भी चलेगा, फिल्टर में भी चलेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी चलेगा, वैलिडेशंस में भी चलेगा, सारे जगह पे ये कॉन्सेप्ट चलेगा। जहाँ नहीं चलेगा मैं बता दूंगा कहाँ पे नहीं चलेगा। मोस्टली 90% ये सब जगह चलता है, ठीक है। जैसे सम प्रोडक्ट फॉर्मूला के साथ नहीं चलेगा, तो आएगा तो बता दूंगा, अदरवाइज ये मोस्टली सब जगह चल जाएगा आपका। जैसे सॉर्टिंग कर रहे थे, सिमिलरली फिल्टर में भी आपको सेम कंट्रोल मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो अब देखो इसमें ना कोई कलर वलर है नहीं तो फिल्टर बाई कलर का भी ऑप्शन होता है। देखो दोनों तरीके से होते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे कुछ फिल्टर लगा दूँ, कलर लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ये देखो मैं कलर लगा रहा हूँ फॉन्ट के लिए, ये की जैसा दिख रहा है, चलो ये फॉन्ट है और ये आपका बैकग्राउंड वाला कलर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो अब की बार वो आ जाएगा कि किसे खाली फिल्टर करना चाहोगे, सेल के कलर के थ्रू या फॉन्ट के। और भी कलर होंगे ना तो इसके नीचे और भी बक्से बनते चले जाएंगे। मैंने एक ही टाइप का कलर लिया है इसलिए एक ही दिख रहा है। मल्टीपल टाइप्स के कलर लोगे आप लोग तो मल्टीपल टाइप्स के कलर्स यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेंगे। तो मैं बोलूँगा कि मुझे खाली न जिसका फॉन्ट कलर ये वाला है वहीं शो करो, सेलेक्ट करो, तो देखो खाली वहीं वाले आएंगे। ये चीज़ें देखो आपसे इंटरव्यू में कभी पूछेगा नहीं, बट गुड टू नो है, ठीक है। बट वाइल्ड कार्ड आपको पता होना चाहिए। वाइल्ड कार्ड नहीं पूछते आपसे, बट इसके थ्रू ना कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस क्रिएट करेगा आपके लिए। चलो ना देखो मैं नंबर फंक्शंस बता रहा हूँ। मैं नंबर फंक्शन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक फंक्शंस सिखा देता हूँ मैं, जो एक्सेल में आपको जानने चाहिए। एक फंक्शन होता है ट्रिम करके, ट्रिम। अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने लिखा, मैंने शुरू में काफ़ी सारे स्पेस दिया मैंने, और मैंने लिखा और देखो बीच में भी काफ़ी स्पेस है, ठीक है। तो देखो ये लिखा हुआ है, अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करोगे तो देखो आपको यहाँ पे स्पेस इतना दिख रहा है। नाउ अब ट्रिम फंक्शन यूज करोगे आप, तो ट्रिम क्या काम करता है, आगे और पीछे के ना जितने सारे ना अनवांटेड स्पेस होंगे वो सबको हटाएगा, ठीक है। तो देखो फाइल्स, अगर मैं इसे दिखाऊं ना, जब आप कोई फॉर्मूला लगाते हो ना तो उसे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे ये पढ़ पा रहे हो ये क्या लिखा है, शायद छोटा दिख रहा होगा, पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये लिखा है फाइल्स आर मिसिंग इन द डायरेक्टरी, और देखो डबल कोट के ना बाद कोई स्पेस नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो डबल कोट फाइल्स तुरंत शुरू हो रहा है,
और इधर भी y के बाद कोई स्पेस नहीं है। तो ट्रिम क्या काम करता है कि आगे या पीछे ना कोई भी स्पेस नहीं रखेगा। जैसे आपने मान लो एक स्पेस दे के x लिखा है और 2 स्पेस है, तो इसका आउटपुट आपको x मिलेगा, क्योंकि x से पहले कोई स्पेस देने का मतलब नहीं, इसके बाद भी कितना भी स्पेस देने का मतलब नहीं, खाली यही मिलेगा। तो ट्रिम यही काम करता है। जैसे सपोज मान लो x y z ऐसे लिखा है, तो अब ट्रिम लगाओगे तो इसका x y z ही मिलेगा, क्योंकि एक ही स्पेस है तो एक स्पेस रहेगा, बीच में एक स्पेस होना चलता है। अगर यही चीज़ें इस तरीके से लिखी हो x y z, तो इसमें इसका आउटपुट मिलेगा x y z। ठीक है, अननेसेसरी स्पेस को रिमूव करेगा, सिंपल सा यही मतलब है। शुरू में स्पेस कभी होना नहीं चाहिए, लास्ट में भी होना नहीं चाहिए, और मल्टीपल स्पेस की बजाय एक ही स्पेस होना चाहिए। क्लियर ना? यस क्लियर। जी सर। फर्दर आपका अगला फंक्शन होता है लेन करके। लेन क्या करता है ना, किसी भी चीज़ की ना साइज बताता है उसमें कितने कैरेक्टर हैं। और जब देखो फॉर्मूला लिखोगे ना तो यहाँ पे लिखता है रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो ये नाम के अकॉर्डिंग सजेस्ट कर रहे हैं आपको, मैं इसे बता नहीं रहा हूँ, मैं एक एक बार करके बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। और एक दो बार खुद लिखोगे ना तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। तो इसका बताएगा 3। अगला फंक्शन है, देखो 3 फंक्शन होते हैं, एक ही बताऊंगा आपको, अपर लोअर एंड प्रॉपर। ठीक है, अपर का काम होता है कि कोई चीज़ लिखी है तो उस स्ट्रिंग को ना कैपिटल लेटर में बदल देगा, सारे कैरेक्टर्स को कैपिटल लेटर में करके दे देगा। लोअर का मतलब ये होगा कि अगर कोई चीज़ लिखी है ना तो उसे लोअर कैरेक्टर में चेंज करेगा, जो छोटा बड़ा वाला ABCD होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। प्रॉपर क्या काम करता है, प्रॉपर हर एक वर्ड्स के ना पहला वाला कैरेक्टर्स को बड़ा करेगा आपके लिए। तो ये अपर है, ये लोअर है, देखो सारे इसमें स्मॉल है, ये प्रॉपर है। तो ईच वर्ड्स के फर्स्ट कैरेक्टर को ये कैपिटलाइज करेगा। तो देखो फाइल्स आर मिसिंग ऑन डायरेक्टरी करके दे रहा है आपके लिए। ठीक है, ये फंक्शन है लेफ्ट। लेफ्ट क्या काम करता है कि ना स्ट्रिंग में से लेफ्ट साइड वाली वैल्यू निकाल के आपके लिए दे देगा। जैसे देखो यहाँ पे वेलकम लिखा होगा, इन सब का जो इम्पोर्टेंट है ना आगे डिटेल्स में देखेंगे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के साथ। तो इसे अभी समझ लो, ये बेसिक है। जब कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, इंटीग्रेट करूंगा, नेस्टेड मतलब ये फार्मूला 3-4 फार्मूला के अंदर इंटीग्रेट होगा, तो इसलिए अभी ध्यान से देखो। तो लेफ्ट और देखो नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स नए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। मैंने हमेशा कहता हूँ कि कोई भी फार्मूला में नए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर कोई बात लिखी है तो वो ऑप्शनल है, आप उस पैरामीटर को पास करो चाहे मत करो, आपकी मर्जी। फार्मूला में कोई एरर नहीं आने वाला, फार्मूला चलेगा, फंसेगा नहीं फार्मूला। ठीक है, तो देखो अगर नहीं दोगे ना तो वो एक कैरेक्टर उठा के देगा। तो ये देना जरूरी है कि कितना कैरेक्टर आपको चाहिए लेफ्ट से। तो मैं 3 कैरेक्टर बोलता हूँ तो मुझे ये वेल निकाल के देगा। एंड सिमिलरली राइट भी वही काम करेगा, जो राइट साइड से कैरेक्टर लेके आएगा। राइट लिखा आपने और ये सेलेक्ट करा तो मैं इसमें 4 देता हूँ, तो ये COME लाएगा। ये है मिड। मिड क्या काम करेगा, मिड आपके बीच से लेके आएगा। तो देखो टेक्स्ट, अगला बोला स्टार्टिंग नंबर और नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो मैंने यहाँ पे बोला स्टार्ट नंबर, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि 4, तो इसका मतलब ना चौथे नंबर से WEL 3 हो गया, C हो गया चौथा नंबर, तो C से
कितने कैरेक्टर बोलेगा उतने कैरेक्टर लेके आएगा। तो मैं बोलता हूँ सी से तुम 3 कैरेक्टर पकड़ लाओ, तो COM ये लेके आएगा मेरे लिए। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है रैंड। रैंड क्या काम करता है आपके लिए? ये देखो कोई आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है। ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा 0 और 1 के बीच में। जब जब शीट रिफ्रेश होगी तब तब ये नंबर रिफ्रेश होगा। तो देखो अब जैसे देखो ना डिलीट बटन प्रेस करूँगा मैं तो वैल्यू बदल जाएगी, और ये वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी। 0.4 1 से छोटी है 0 से बड़ी है। 0.67 अगेन सेम 0 से बड़ी है 1 से छोटी है। ठीक है भाई। अब इसमें एंटर दबाओ या डिलीट दबाओ चाहे स्किप दबाओ, ठीक है। मोस्टली डिलीट दबाते हैं हम सीट की वैल्यू रिफ्रेश करने के लिए, तो वैल्यू बदलेगी बार बार। फर्दर जो है रैंडम बिटवीन करके है, रैंड बिटवीन नाम है इसका, इसे पूरा हम पढ़ते हैं तो रैंडम बिटवीन बोलते हैं। ये इसमें आप बोलोगे ये बॉटम है ये टॉप, तो बॉटम वाली वैल्यू हमेशा छोटी रखोगे, जैसे मैंने बोला कि 10, और टॉप वाली वैल्यू मैं बोल दिया कि 1000। तो इसका मतलब है कि हर एक बार जब रिफ्रेश होगा तो ये 10 से लेके 1000 के बीच की कोई वैल्यू जनरेट करेगा। कोई भी वैल्यू जनरेट करेगा, इसका कोई लॉजिक मत लगाना, नहीं लगा पाओगे। ये 11 भी जनरेट कर सकता है, ये 500 भी जनरेट कर सकता है, ये अपने आप में 10 या 1000 भी जनरेट कर सकता है। तो देखो 31 है, 131, 568, ये हमेशा 10 और 1000 के बीच में जनरेट करेगा, क्योंकि आपने इसे यही बात बोला है। ये फंक्शन है टुडे वाला, इसमें भी कोई पैरामीटर्स नहीं देते हो, बट ब्रैकेट लिखना ज़रूरी है। ये आज की डेट छाप के देगा आपके लिए। इसे शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ, ये वाला, इससे डेट छपता है। कंट्रोल दबा के ये दबाऊंगा ना तो इससे डेट छपेगा, दबा के देख लेना अपने कीबोर्ड में आप लोग। और यही चीज़ जो है शिफ्ट भी दबा के लिखोगे तो ये टाइम छपेगा आपके लिए। दोनों तरीके से कर सकते हो, फंक्शन से भी लिख सकते हो। फंक्शन से लिखोगे तो एक ही बार चलेगा, बार बार चलेगा, और ऐसे लिख के करोगे ये देखो टाइम और डेट दोनों लेकर है, बट एक्चुअल में ये टाइम ही लेके आता है, जो फॉर्मेट की वजह से आपको शो कर रहा है। बट कोई ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो आपके हाथ में, जैसे चाहोगे वैसे। कंट्रोल शिफ्ट तीनों प्रेस करोगे भाई तो आपके लिए ये टाइम छापेगा। तो देखो ये 9:22 छाप रहा है, मैं यही बोल रहा हूँ कि ये खाली टाइम छापेगा। इसमें देखो कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये 2 घंटे बाद भी देखोगे इसे तो ये 9:22 ही रहेगा, सीट को रिफ्रेश करोगे तो भी ये 9:22 ही रहेगा। ये वाला इसमें फॉर्मूला लगा है, तो ये देखो फॉर्मूला लगा तो ये बदलेगा। अब देखो जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो जब जिस टाइम पे लिखा था 9:22 था, अभी ये 9:23 बता रहा है। ये रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मैं 2 मिनट बाद जो ना अपने आप में 25 हो जाएगा, जब मेरे कंप्यूटर का टाइम 9:25 हो जाएगा तो। ठीक है ना। ये चारों फंक्शन को हम वोलेटाइल फंक्शन बोलते हैं। वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि जितनी बार चेंजेस होंगी ये ऑटोमेटिकली अपने आप को ये बदल दिया करेगा। ठीक है। और कौन कौन सी बेसिक फंक्शन, राउंड करके है एक। राउंड क्या काम करता है, आपके डेसिमल प्लेस को राउंड अप करता है। जैसे देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7, यही होता है ना, ठीक है। अब देखो जो डेसिमल 3.14 करके एक लंबा सा रहा है, तो मुझे राउंड अप करवाना होगा तो मैं बोलूँगा डेसिमल के 2 डिजिट तक, 3 डिजिट तक राउंड अप कर दो। तो मैं यहाँ पे बोल दूँगा कि मेरे लिए ना तुम 3 डिजिट्स तक राउंड कर दो,
तो ये 3 ही डिजिट तक यहाँ शो करेगा। आप जितना चाहो उतना लिखो। आपको चाहिए कि नहीं मुझे डेसिमल दिखाना है नहीं भाई, तो यहाँ पे 0 कर दीजिए आप, तो सारे गायब हो जाएंगे। फर्दर जो है फ्लोर, ठीक है। देखो फ्लोर क्या काम करता है, जैसे सपोज मान लो यहाँ पे लिखा है 1.68, तो मैं फ्लोर लिखा, मैंने यहाँ पे फ्लोर लिखा और यहाँ पे, और मैंने इसे देखो 2 बोला, ठीक है। एक, अच्छा सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। फ्लोर का मतलब जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना छत का, जमीन जिसमें हम चलते हैं, इसे सीलिंग बोलते हैं, ठीक है। सीलिंग मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे मैंने 1 बोल रहा हूँ मैं। तो देखो अब इसे आप कहोगे कि ये देखो सीलिंग का मतलब ये देखो लिखा है मैंने 1.68 है ना, तो अब ये देखो लिखा है 1.68, वैसे आप सोचोगे कि राउंड करेंगे तो भी ये 2 के पास जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, मैं इसे सीलिंग बोल रहा हूँ मैं, तो जो अपकमिंग वैल्यू है ना ये वहाँ पे लेके जाएगा आपको। अगर ये 1.1 भी होता ना तो भी ये 2 ही देगा आपको। कहाँ 0? कैसा 1 के आगे 0 रही? 1 जो है 1.1 हाँ। हाँ, तो 0.11 रहता है, इसमें जो वैल्यू दी जाती है 0.11 रही था, तो ये केकरे के राउंड क्लोज होला, एक के क्लोज हुई ना। हाँ हाँ एकरे आवाला संख्या 1 हुई ना, हाँ तो याद दे का होता, ठीक है। अब सपोज मान लो यहाँ पे लाइक मैंने लिखा 25.9, तो ये 26 बनेगा, ठीक है। आप लोगों को समझ आ रही ना अनु एंड रोहित? स्वाति सर। अच्छा हाँ स्वाति, पिछली बैच में उनका नाम अनु है इसलिए ध्यान नहीं था। अगर देखो मैंने 2 लिखा, ठीक है, 2 लिखने पर भी ये अगेन 26 पे ही है। अभी मैं बता रहा हूँ ये 2 और 3 लिखने का क्या मतलब होता है। चलो मैं देखो ये ऐसे मैं ना 225 कर देता हूँ मैं, तीन बोला मैंने, 1000, आठ सौ 88, आठ सौ 88, 90, 91, ये 3 डिजिट पे ये 1000 में कहने लगे। दो दे पर हेलो नहीं लेट है बोला 11 बजे लाइव ना। ये 1000 में जाना चाहिए, नहीं जा रहा, मैं पहुंचा पा रहा हूँ, इसी को कल बता दूंगा मैं, ठीक है। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ये 888 देखोगे तो ये 3 डिजिट को मैप कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि 3 डिजिट के केस में ये 1000 पे जाना चाहिए क्योंकि ये 1000 के क्लोजअप में है।
और वैसे ही जब मैं 4 डिजिट की 5 डिजिट की बात करूँगा तो मैं बोलूँगा जैसे 888 है ना, तो इसे 1000 में कन्वर्ट कर दे, तो ये 1000 में कन्वर्ट कर देगा। अब यहीं पे जैसे 1825 लिखा होगा तो उसे वो 2000 में कन्वर्ट कर देगा। नहीं कर पा रहे हो? बट सर वो तो .9 या .6 के बाद होता है, तो वो तो बाद वाला मतलब आप नंबर में ही इसे ना कन्वर्ट राउंड मत करता है समझो ना। ना, मैंने यही बोला ना कि आप इसे राउंड समझ रहे हो इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो, इसे राउंड मत समझो। ओके जैसे देखो अगर आप ओके। राउंड समझोगे आप, तो राउंड समझोगे तो ये 800, चलो इस केस में तो आप ठीक हो 888 है। अगर इस केस में अगर इसे आप राउंड समझोगे आप तो ये तो 5 ही होना चाहिए ना। 5.1 को राउंड अप करोगे तो 5 ही होगा ना। तो ये राउंड नहीं है, ये जितना डिजिट आप आगे बोलोगे उतना डिजिट ये आगे को पिक करेगा। 5.1 है तो इसे अपने आप एक डिजिट आगे तक लेके चला जाएगा। डजेंट मैटर कि ये 5.9 है या 5.01 है। ठीक है, वैसे ही फ्लोर होता है, ये नीचे लेके आता है। ठीक है, जैसे ये 5.1 है तो आप तो कहोगे कि ठीक है ये नीचे लेके आ जाएगा तो 5 ही बनेगा। मैंने 1 बोला तो 1 ही है नीचे, लेकिन अगर इसे 5.8 है 5.99 करोगे ना, राउंड अप करोगे तो ये 6 ही होगा। लेकिन आपने सीलिंग लगाया है इसलिए ये पीछे लेके आएगा, तो राउंड अप नहीं होने देगा, इसे 5 ही रखेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, देखो सीलिंग से मतलब होता है जैसे छत होता है ना, तो ऊपर वाली वैल्यू पे जाएगा। फ्लोर कहोगे तो नीचे वाली वैल्यू पे आएगा। ठीक है, इसी में एक और है। फर्दर इंट है। इंट क्या काम करता है, ये डेसिमल वैल्यू को हटाता है ये। ठीक है, अब देखो तीनों में ना अच्छे से डिफरेंस समझ लेना। जैसे हमने लिखा 5.45, तो इंट कहोगे तो इंट इसका आंसर देगा 5, डेसिमल को वो हटाएगा। ठीक है, अगर जो 9 भी होता ना तो भी 5 ही देगा, वो दशमलव वाली वैल्यू को हटा के नॉन डेसिमल वैल्यू निकाल के दे देगा आपको। ठीक है, ये पूछेगा आपसे इंटरव्यू कहीं देने जाओगे तो। मॉड क्या काम करता है, ये आपको शेष फल बताता है, रिमाइंडर। जैसे मैंने कहा आपसे कि 7 में डिवाइड करो आप 3 से 4 से, तो मैं कहूँगा 7 में आपने डिवाइड कर रहे हो 4 से, तो वैसे तो डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल में आपका आंसर चला जाएगा, बट मैं 7 में डिवाइड करूँगा 4 से, मैं चाहता हूँ शेष बताओ मुझे। तो नंबर्स 7 डिवाइडर 4, तो इसका आंसर मिलेगा आपको 3। ठीक है, यानी 7 में 4 से डिवाइड करोगे तो जो शेष बचेगा रिमाइंडर वो 3 बचेगा, तो 3 आपको बता रहा है ये। इंटरव्यू में आपसे ये सवाल ऐसे पूछेगा, जैसे 17 दे दिया तो आपसे पूछेगा कि 17 में ना 3 से डिवाइड करना है, तो आपको बार बताना है, यानी कितनी बार ये डिवीजन में गया और उसका शेष कितना बचा है वो भी बताना है आपको, और इसे रिमाइंडर भी बताना है आपको। तो 17 में 3 से डिवाइड करोगे तो ये 5 बार जाएगा, 2 शेष बचेगा, है ना। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे आप, बताइए, अभी बताया मैंने। स्वाति मैम। हाँ सर। बताओ 4 में 5 कैसे लाओगी आप। देखो ये 2 आंसर लेके आना है ना, ये चीज़ें पूछेगा आपसे। तो जैसे देखो 17 है
5 से डिवाइड करना है, दे दीजिए डिवीजन और इसे इंट में रख लीजिए। तो क्या काम करेगा, 3.6 आंसर आएगा वैसे, है ना। तो इंट क्या काम करेगा, खाली डेसिमल वैल्यू को पिक करेगा तो 3 जी जी। ये है 17/3 के केस में, अरे 5 के केस में। और शेष बचाना है आपको, तो मॉड 17 और 5। अब की बार ये आपको 2 शेष बता देगा। तो ये कहोगे 3 बार गया है और शेष बचा है 2। ठीक है, इस तरीके से आपको यही ऐसा ही क्वेश्चंस देगा। ठीक है, कहेगा कि इसमें से मुझे वो निकाल के दो आप। और इसके अलावा और क्या मेन फंक्शंस है बेसिकली, लेन काउंट, अच्छा इसमें है, चलो ठीक है। तो प्राइमरली आपके जो बेसिक फंक्शंस हैं इतने, इसमें से किसी को कोई डाउट है? नहीं, अभी तक तो क्लियर है। जब आप टास्क दोगे तो फिर शायद डाउट आ सकते हैं, तो फिर आप पूछेंगे सर। हाँ, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो डाउट हमेशा रहेगा ना। देखो कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ मैं, बेसिक फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस इन्होंने लिखा है या नहीं लिखा, अच्छा टेक्स्ट फंक्शंस हैं, चलो ठीक है। यहाँ से शुरू करता हूँ, नंबर फंक्शन आज मैं शुरू कर देता हूँ। मैं ये वाला बता दूंगा मैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। तो देखो ये बेसिक फंक्शंस आपने देखे हो, ठीक है, ये आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी आप इसे देखोगे तो कॉम्प्लेक्स लेवल पे देखोगे, इतना इजी आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, मे भी हो सकता है वैसे वर्बली आपको कॉल करे तो पूछ ले HR, बट ऑपरेशन वाला तो बिल्कुल भी इतना आसान कभी नहीं पूछने वाला आपसे, वो टफ ही पूछेगा इससे जब भी पूछेगा। तो तैयार रहना। देखो काउंट ब्लैंक और काउंटा और काउंट ब्लैंक 3 फंक्शंस हैं मेरे। ये तीनों क्या काम करते हैं, देखो जो काउंट है वो नंबर्स को काउंट करेगा, नंबर्स को काउंट करेगा इन द रेंज। ठीक है, जैसे कुछ मैंने वैल्यू लिख दी है यहाँ पे, चलो इतनी वैल्यू है मेरे पास, ये मेरी वैल्यू है। ठीक है, तो देखो अगर मैं काउंट फंक्शंस लगाऊंगा ना, तो मेरे लिए ये बताएगा कि इस रेंज में ना न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, काउंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस रेंज में आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू जो है कितने हैं, 1 2 3 4 और 2 नीचे, तो टोटल जो 6 बताएगा आपको। डेट भी देखो मैंने एक दिन समझाया है आप लोगों को कि डेट भी एक्चुअल में एक नंबर्स होता है, ये स्लैश स्लैश देख के मत सोच लेना ये टेक्स्ट वैल्यू है। काउंटा जो है ये टोटल बताता है कि टोटल हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर। तो इसमें टेक्सचुअल वैल्यू कितनी है, टेक्सचुअल वैल्यू 3 है आपकी, तो ये 3 बताएगा, सॉरी 9। काउंटा में टोटल बताता है, सॉरी टोटल कितनी वैल्यू है, तो टोटल 9 वैल्यू। आप इसे गिनो, 3 ये हो गया, 4 जे 4 3 7 और 2 जे 9, टोटल 9 वैल्यू बता रहा है ये। लास्ट वाला जो है काउंट ब्लैंक, तो ये आपको बताएगा कि इस रेंज में खाली वाली वैल्यू कितनी है। आप इसे मल्टीपल ऐसे भी ले सकते हो तीनों के साथ, मैं यहाँ पे एक ही ले रहा हूँ मैं। तो इसमें बताया 2, एक यहाँ पे ब्लैंक है भाई
एक यहाँ पे ब्लैंक है ना? यस सर। इफ आई आस्क कि मुझे बताओ इसमें टोटल हाउ मेनी देर आर लाइक अ स्ट्रिंग वैल्यू, आप इसे कैसे फाइंड आउट करोगे? काउंटा से ना काउंट ऑल होता है, लाइक टेक्स्ट प्लस नंबर। हाँ, वो तो काउंट, अभी तो आपने ये बताया कि काउंट में सिर्फ जो टेक्स्ट वैल्यूज होते हैं वो कैप्चर करता है, काउंटा में टोटल वैल्यू, और काउंट ब्लैंक में ब्लैंक वैल्यू। लाओ लिख देता हूँ मैं। हाँ क्लियर है सर, इतना तो। नहीं नहीं क्लियर है, मैंने बोला था ओनली न्यूमेरिकल या नंबर्स वैल्यू, ठीक है? ओके ओके। ऑल यानी स्ट्रिंग प्लस नंबर्स। काउंट ब्लैंक का नहीं लिख रहा हूँ मैं। सो नाउ मुझे बताइएगा इसमें टोटल स्ट्रिंग वैल्यू कितनी है, वो कैसे पता करोगे आप? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। आपको भी स्क्रीन की दिक्कत है स्वाति में? नहीं नहीं, काउंटा देखो से ऑल स्ट्रिंग नंबर्स। अगर कहो तो रीशेयर कर दूँ रोहित में, विजिबल है? रीशेयर करूँ मैं अभी? हाँ हाँ हो गई। ठीक है। सो नाउ आई एम आस्किंग हाउ मेनी कैरेक्टर वैल्यू आर देयर? सर मैंने तो बताया 9 है, 9। अरे खाली स्ट्रिंग वैल्यू पूछ रहा हूँ ना मैम मैं। स्ट्रिंग वैल्यू एक ऑल ये, हाँ टेक्सचुअल वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू बोलते हैं, ये तीन ही है ना? हाँ हाँ 3 है। हाँ, सो वो कैसे निकालोगे आप फॉर्मूला के थ्रू? क्योंकि आप तीन ऐसे बोल रहे हो, अभी इसमें मैं कोई वैल्यू चेंज करूंगा तो फिर आपको हाथ से चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मूला रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा ना। देखो काउंटा जो है सारी वैल्यू बताएगा 9, काउंट बताएगा नंबर्स वैल्यू जो कि है आपके पास 6, तो 9 में से 6 सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो टेक्सचुअल वैल्यू तो बचेगी ना। है कि नहीं? यस यस। तो यही तो करना था आपको। तो काउंटा से पता लगा लिया आपने कि टोटल कितनी वैल्यू है, तो काउंटा बता देगा भाई कि हमारे पास टोटल 9 वैल्यू है। तो कहोगे इसमें से मुझे बताओ अब नंबर्स वैल्यू कितनी है, कहोगे कि जो नंबर्स वैल्यू है वो सारे में से नंबर्स वैल्यू हटा दो, तो बचेंगे तो टेक्स्ट वैल्यू बचेंगी ना, तो 3 बच गए। अगर देखो इसमें मैं कहीं पे चेंजेस करूँगा ना तो वो भी बदलेगा, अब ये 4 हो गई टेक्सचुअल वैल्यू। ठीक है, और आगे बढ़ें या मतलब इनफ है आज के लिए? सर वो उनका कट गया है। अच्छा अच्छा। सो मोहित मैं पूछ रहा हूँ कि इतना इनफ है या आगे बढ़ें आज के लिए? मोहित मेरी आवाज़ आ रही है आपको?
चलो उनको आवाज़ नहीं जा रही मोहित को। सो आज के लिए स्वाति मैम इतना रखते हैं। जी ठीक सर। है। जी सर। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं जी। इसका असेसमेंट में बना लिया मैं, तो इसका भी असेसमेंट शेयर करूँगा मैं। ठीक है, जितना मैंने आज बताया उतने ओके की मैं सर। बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके। कोई डाउट किसी को? नहीं नहीं सर, आप असेसमेंट शेयर कीजिए, और वो प्रीवियस जो असेसमेंट दिए थे उसमें भी तो ये ईयर वाला ये सब करना है अभी, और ये हाँ भी वो करके देखो मैंने बोला था ना कि हम्म। उसमें जो